जय जोहार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है धान का दर्शन के YouTube चैनल में। साथियों, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और भारत के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अनेक प्रकार के मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, आदिवासी मीणा समाज की पहली महिला पंचायत दिनांक 23/12/2024 रविवार को जवार सर्किल के पास स्थित इंद्रलोक गार्डन में प्रातः 11 बजे शुरू हुई। प्रदेशाध्यक्ष मंजू मीणा के अनुसार चर्चा के लिए सामाजिक सुधार, उत्थान एवं सामाजिक न्याय सहित 9 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से जन्म, मृत्यु तथा विवाह से जुड़ी अनेक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने तथा समाज में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का निर्णय किया गया। वैवाहिक विवादों एवं समाज के मामलों में तलाक में कमी लाने के लिए भी पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने कई प्रकार के सुझाव दिए। सभी सामाजिक कार्यक्रमों में बैठाकर भोजन करवाने व शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी किया गया। साथियों, धानका समाज के युवा सामाजिक कार्यकर्ता श्री छगनलाल जी धानका ने ये खबर धानका दर्शन चैनल पर दिखाने का आग्रह करते हुए ये बताया था कि हम प्रत्येक चुनाव में धानका समाज की महिलाओं से वोट तो डलवाते हैं, परंतु उन्हें सामाजिक निर्णय करने के अधिकार नहीं देते। समाज की 50% जनसंख्या को सीधे तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए जोड़कर उन्हें सामाजिक निर्णय के अधिकार में भागीदारी का मौका अवश्य देना चाहिए। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कृपया कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। धानका समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति जयपुर के तत्वाधान में 19/1/2025 को नववर्ष मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन डाक बंगला गोपालवाड़ी जयपुर में किया गया। उक्त सभा में अनेक विद्वानों ने समाज में चल रही अनेक समस्याओं पर अपनी राय व्यक्त की। मंच संचालन करते हुए श्री घनश्याम जी जिंदल द्वारा पधारे हुए सभी समाज बंधुओं को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी गई। श्री राजेश माहुर महामंत्री धानका समाज शेखावाटी पंचायत द्वारा समाज में चल रही महंगी शादियों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी चिंता व्यक्त की गई। अब आपने कई बात की, आप शादियां बहुत महंगी कर रहे हैं लोग। अब जिसके पास पैसा है वो तो कर रहा है, अब मेरे से क्या करेगा। राजस्थान धानका समाज जयपुर के पूर्व महामंत्री एडवोकेट श्री राजकिशोर जी धानका द्वारा समाज की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की बात कही गई। आदिवासी लोग अपनी रीति रिवाजों को, अपने रूढ़ियों को, कस्टम को भूलते जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम इस सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब इस लीग को छोड़ रहे हैं, शादी विवाह भी चेंज कर रहे हैं। पुराने रीति रिवाज में कैसे शादी होते हैं उनको भूलते जा रहे हैं, नए रीति रिवाज अपनाते जा रहे हैं, रिंग सेरेमनी कर रहे हैं, लगन का सिस्टम बदल रहा है। शादी में अभी जैसे भाई साहब ने बताया भोजन का प्रोग्राम वो भी बदलता जा रहा है। साथियों, महंगी शादियां करने से समाज के लोग न सिर्फ अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से दूर हो रहे हैं, बल्कि कर्ज के बोझ के नीचे भी दब रहे हैं। वर्तमान में चल रही महंगी एजुकेशन ने तो पहले ही समाज के लोगों की कमर तोड़ रखी है। साथ ही एक दूसरे की देखा देखी लोग कैरियर व शिक्षा पर खर्च करने की बजाय महंगी शादियों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राजकिशोर धानका ने बताया कि इस प्रकार की गलत परिपाटी को पढ़े लिखे लोगों और स्वयं माता पिता को आगे आकर रोकना चाहिए, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च कर सके। मैं हूँ एक लॉयर हूँ, मेरा बेटा लॉयर है। मुझे कहता है मैं रिंग सेरेमनी करूंगा, अपनी वेडिंग करूंगा, तो मुझे कहते हो भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो हो सकता है मेरे से बैंड लग जाए। तो हम पहले इस तरह की हम कोशिश करें तो आगे भी मैसेज जाएगा। साथियों, प्राचीन काल में आदिवासी समाज के लोग पहाड़ों तथा जंगलों में रहा करते थे। इस कारण इनकी परंपराएं व रीति रिवाज सुरक्षित थे, परंतु आधुनिक युग में अन्य जाति धर्म के लोगों के साथ रहने के कारण आदिवासी रीति रिवाज और परंपराओं पर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको, हम वी आर नॉट हिंदू, लेकिन पंडित पुजारियों में इस तरह से रम चुके हैं कि अब हमारा मूर्ति भी होगा तो पंडित आएगा, हमारी शादी होगी तो पंडित आएगा। जो दूर रहे, हो सकता है हमें सुधार आ जाए, तो ये भी पंचायत को ही करना पड़ेगा। साथियों, इन महंगी शादियों का हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कृपया कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। आदिवासी समाज की परंपरा रही है कि उसके सभी प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक कार्य समाज के लोगों द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं। आज से करीब 10 या 15 वर्ष पूर्व का इतिहास हम यदि देखें तो तीये की बैठक के अवसर पर गरुड़ पुराण के वाचन करवाने जैसी किसी भी परंपरा का उल्लेख हमारे समाज में नहीं मिलता है।
राजस्थान धाणका समाज जयपुर के अध्यक्ष श्री मुकेश लुगरिया द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2024 को अपने भाई श्री बोधूराम जी लुगरिया की तिये की बैठक में गरुड़ पुराण का वाचन न करवाकर धाणका समाज के महंत श्री तेजपाल जी महाराज द्वारा सामाजिक उत्थान के प्रवचन कराए गए। अगर सतगुरु की शरण में नहीं गया तो उसका वो मानव जीवन उसका बेकार है। सतगुरु के बारे में ये कहते हैं कि कबीर हरि के रूठते गुरु शरण में जाए, कहें कबीर गुरु रूठते फिर नहीं होत साहे। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो न कर सके, गुरु करे सो। एडवोकेट श्री मुकेश वर्मा ने हमें बताया कि सीसी पूजन के समय ली जाने वाली पैरावनी पर लुगरिया परिवार की तरफ से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। न तो पैरावनी ली जाएगी न किसी को दी जाएगी। ये सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा सुधार है, जिसका अच्छा प्रभाव समाज पर पड़ेगा। साथियों, धाणका समाज के महान संत आदरणीय किशन भारती जी महाराज ने सामाजिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक मान्यताओं के तत्कालीन परिप्रेक्ष्य और वर्तमान समय में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता के संबंध में अपने विचार रखे हैं, जो प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान एवं नेताओं को ध्यान से सुनने चाहिए। धाणका समाज की कर्मठ कार्यकर्ता हो, विद्वान हो, महात्मा हो, आप सभी की श्री चरणों में दास का प्रणाम एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी प्रथाएं हमारे समाज में लगी हुई है, जैसे कोई परिवार में से कोई व्यक्ति मर जाता, बुजुर्ग या माता या बहन जो भी हो, जो भी हमारे समाज का या भारतीय संस्कृति में नियम बना है उनके अनुसार हम कार्य करते हैं। ये वेदों के जो नियम था उनसे तो हम अनभिज्ञ रहे होंगे पहले से। हमारे बुजुर्ग, शिक्षा का अभाव था, धन का अभाव था, समय का अभाव था, इसलिए हमारे बुजुर्ग गण है जो उस कार्य को कर नहीं पाते थे। अब कोई व्यक्ति खत्म हो गया, अब उस काम क्रियाक्रम करने के लिए जो नियम है, सामाजिक नियम है, शास्त्र के अनुसार वो करते हैं। वो उसको गंगा जी हमें जो भेज देते हैं और उसका वहाँ क्रियाक्रम वहाँ करवा देते हैं गंगा जी या हरिद्वार में जाकर। मगर फिर भी वहाँ क्रियाक्रम करवाए, उसके उपरांत भी घर पे आकर के हमें जो कोई विद्वान पंडित से या विद्वान हमारे संतों से या कोई प्रधान पंचों से वो क्रियाक्रम फिर करवाते हैं। तो बताओ, इसमें विचार करना मेरी प्रार्थना है कि जब हम गंगा जी में जाकर के उसका क्रियाक्रम सब करवाया, तो अब घर पे आकर के काय का क्रियाक्रम। ये बात जब की थी कि जब हमारे परिवार में, हमारे समाज में कोई मर जाता था तो वो गंगा जी नहीं जा पाते थे, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। इसलिए वो क्या करते थे, फूल ला करके कोई फुलड़ी में डाल करके, मैंने देखा, और किसी आकड़ा के पेड़ के नीचे, कोई पीपल का पेड़ के नीचे, कोई बड़ का पेड़ के नीचे उसको गाड़ देते थे। और जब 2, 4, 5 इकट्ठे हो जाते थे, जब ले जा करके उसको वहाँ गंगा जी में, पहली बात तो जाते ही नहीं थे, मगर अगर कोई सक्षम परिवार है तो उसको ले जा करके वहाँ क्रियाक्रम करवा के आते थे। मगर अब तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, सब कुछ करके आते हैं। इसलिए इसमें विचार करने की बात है। साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि आपकी राय ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने कार्यक्रमों को समाज के लिए और ज़्यादा अनुकूल बना पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी राय कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। जय धाणका, जय भारत।